अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दिस इज इमरान उल हक एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे very significant point, very significant and confusing point which often confuses its reader. Okay, let's go for it. Basically today in academy's physical class, one student faced this confusion, so let's go for it. And we this confusion was in true, false and not given. You can see the statement. This was the statement which is highlighted. Braille died in 1835. You can check the digits. Braille died. Braille passed away, expired in 1835 at the age of 43. You can see this. This is really a very simple statement with easy wording. इंतहाई इजी वर्डिंग के साथ है कि ब्रेल जो था वो 43 साल की उम्र में 1835 में उसकी डेथ हुई या वो इंतकाल कर गया। ओके, लेट्स गो फॉर द टेक्स्ट एंड चेक द रेलेवेंट स्टेटमेंट कि आया कि गिवन है, नॉट गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिएगा, इन 1853 ब्रेल पास्ट अवे एट द एज ऑफ 43। अच्छा, आप देख सकते हैं ब्रेल भी है, passed away mean died at the age of 43. All the words are matching except the date. You can say this is 1853 and अगर आप देखेंगे इसमें जो है हमारे पास क्वेश्चंस है उसमें, तो वो है जी 1835। ये 1835 है, वहां पे 1853 है। आप जरा इसको देखें, 1853। अच्छा, देखने में ऐसे ही लगता है कि ये वर्डिंग जो, ये डिजिट्स जो हैं वो आगे पीछे कर दिए गए हैं। ये वाले 3 और 5, यहाँ पे 3 और 5 है, यहाँ पे 5 और 3 है। यही एक स्टूडेंट को आज प्रॉब्लम हुई, उसको कन्फ्यूजन हुई कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट एज इट इज़ दिया हुआ है, तो उसने ट्रू मार्क कर दिया। अब जब डेफिनेटली डेट ही रॉन्ग है तो फिर ये स्टेटमेंट तो फॉल्स ही होगी। हाँ जी, तो ये समटाइम्स इस तरह की। सो when does it happen? Only when the reader is not smart, does not believe in smart work, he is not vigilant, he just skim the text, don't actually go through the text. वो टेक्स्ट को जो उसके मीनिंग्स हैं, जो उसका मतलब है, उसको नहीं वो देखता या उसको अच्छी तरह से गो थ्रू नहीं करता। जब वो गो थ्रू नहीं करेगा इस तरह की डेट्स को, और जब वो इससे क्या नाम है कि अच्छी तरह से इसको नहीं देख पाएगा, तो उसका रिजल्ट जो है वो डेफिनेटली लॉस की तरफ होगा। तो जो रीडर है उसको लॉस होगा। हालांकि आप देख सकते हैं कि 1835 है और दूसरी तरफ 1853 है, मैचिंग है बिल्कुल स्टेटमेंट। यहाँ पे ये देखें 1835 है और यहाँ पे जो है वो 1853 है। ये सिर्फ डेट जो है उसका डिफरेंस है, वो कंट्राडिक्ट कर रही है, बाकी सारी स्टेटमेंट जो है वो एज इट इज़ है। तो आप जब भी रीडिंग में बैठे हों, लिसनिंग में बैठे हों, आपकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बल्कि आपकी विजिलेंस जो है वो नहायत ज़रूरी है कि आप देखें इन चीज़ों को, स्टेटमेंट को अच्छी तरह से पढ़ लें। ठीक है जी। एक और चीज़ वो ये है कि जहाँ पे कीवर्ड्स हैं वो कीवर्ड ज़रूर देखें, लेकिन कीवर्ड्स का मतलब यही है कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है। ये नहीं है कि वही कीवर्ड जो क्वेश्चन स्टेटमेंट में दिए हैं, वही जो वर्ड्स हैं वो टेक्स्ट में दिए हैं, तो आंसर वही जो क्या नाम है उसका कीवर्ड्स होंगे, बल्कि नहीं, आपको वहाँ से ढूंढना होंगे उन कीवर्ड्स में से कि इसका आंसर कौन सा है। तो आप इसके लिए आप एक्टिव रहें, स्मार्ट रहें, तो कोशिश करें कि इन चीज़ों को अच्छी तरह से देखें, तो फिर आप आंसर जो है वो अपना मार्क करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।